बॉलिंग में अबरार आउटस्टैंडिंग आज उनकी बॉलिंग थी। हम करियर के बेस्ट फिगर्स उन्होंने हासिल किए। उनकी सबसे अच्छी बात यह है कि बेंच से उठ के सीधा आके और क्रंच मोमेंट्स पे आके वो परफॉर्म करते हैं पाकिस्तान के लिए। ओवरऑल जो इम्पैक्ट क्रिएट किया वो हमारे तीनों स्पिनर्स ने किया, और मुख्तलिफ तरह के तीनों स्पिनर्स हैं। और अच्छी बात यह है कि तीनों की जो एक लाइन और लेंथ और स्पीड है वो मुख्तलिफ है। अबरार विकेट टू विकेट हैं, वाइडर एंगल से किसी भी तरह से तीनों स्टंप्स को हिट कर सकते हैं, कभी भी चाह के हिट कर सकते हैं। राउंड द स्टंप्स में उनका एंगल डेंजरस है, और नए बॉल पे वो बहुत अच्छी बैट है पाकिस्तान के लिए, क्योंकि अबरार जो है वो नए बॉल पे भी कर सकते हैं और ओल्ड बॉल पे भी बॉलिंग कर सकते हैं। तो तीनों जो बॉलर्स हैं स्पिनर्स, ये मुख्तलिफ जो बॉल होता है ओवर्स पुराना, उसके हिसाब से भी बिल्कुल ठीक ये पैटर्न और कॉम्बिनेशन बैठता है। सो एक भरपूर परफॉर्मेंस, इससे हौसला मिलता है हमारे क्रिकेट सिस्टम को, इससे हौसला मिलता है प्लेयर्स को, क्योंकि जीत जो है वो सबसे बेहतरीन टॉनिक होती है। और अच्छी बात यह है कि पाकिस्तान ने डोमिनेट किया एक अलग बेस, बॉलिंग बेस से, वो था स्पिन का। नवाज जो है वो बहुत ही अच्छी इंक्लूजन है। मैं मोहम्मद नवाज की बात कर रहा हूँ। उनकी बॉलिंग खासतौर पे मिडिल ओवर्स में या नए बॉल पे जो है वो बहुत पाकिस्तान की ऐसी पिचेस पे और ऐसी ऑपोजिशंस के खिलाफ काम आ सकती हैं ना। वो स्पिन को कई दफा ठीक नहीं खेलती, क्रॉस द लाइन, बड़ी शॉट्स और सिचुएशन को ना रीड किए बगैर, पिच को ना रीड किए बगैर आप फिर बहुत चांस लेते हैं। और नवाज क्योंकि एक्यूरेट तो है ही हैं, और ये जो पिच थी ये इनके बिल्कुल माफिक। पाकिस्तान के कप्तान और बॉलर्स ने जो भी प्लान किया था वो इतना शानदार एग्जीक्यूट हुआ कि वहां तक बात गई ही नहीं है। क्रेडिट टू द बॉलर्स। जाहिर है उन्होंने जान मारी है। थोड़ा सा होता है कि जब आप देर के बाद आते हैं ना तो आप डरे भी होते हैं। जब आप इंजरी से आते हैं कि यार मैं अब इतना जोर लगाऊं दोबारा ना हो जाए, तो आप आहिस्ता आहिस्ता सिंक इन करते हैं। तो लेट्स होप एंड अज्यूम कि ये वो सिंक इन चल रहा है। बट पाकिस्तान के स्पिनर्स को क्रेडिट देना पड़ेगा, इसलिए कि चाहे जैसी मर्जी स्पिनिंग कंडीशंस हो, आपको बॉल फिर भी अच्छे करने पड़ते हैं, क्योंकि स्पिनिंग कंडीशंस पे आपका दिल चाहता है कि आप एक्सपेरिमेंट करें, क्योंकि आपको पता है कि पिच रिस्पांस देगी। मगर जो ट्रिक था, जो एक तरह से खास बात थी पाकिस्तानी स्पिनर्स की बॉलिंग में, वो यही थी कि इन्होंने ज्यादा स्ट्रीट स्मार्टनेस नहीं दिखाई, ज्यादा कुछ करने की कोशिश नहीं की, बल्कि सिंपल चीजों को रखा। पाकिस्तानी स्पिनर्स खासतौर पे छाए हुए हैं और एडवांटेज मिला पाकिस्तान को। सलमान अली आगा ने बहुत अच्छी बॉलिंग की, लंबा स्पिन नहीं करते, मगर वो जो ऑफ स्टंप का एंगल से बॉल करते हैं, वो सीधा बॉल भी जो उन्होंने 2 विकेटें ली जिनके ऊपर, जिस लाइन के ऊपर, वो भी काफी होता है। और मोहम्मद नवाज ने क्या गेम को उठाया है, बहुत ही बड़ा उनकी, खैर बॉलिंग परफॉर्मेंस तो थी, ये बहुत ही बड़ा कमबैक है। इसलिए कि पहले उनको नजरअंदाज किया गया कोई 1-1.5 साल, उसके बाद बाहर बिठाया गया, बेंच पे वो रहे, और उसके बाद जब खेले तो प्रेशर होता है, बहुत प्रेशर होता है। और खासतौर पे ऐसे क्रिकेटर का जो कि नंबर 6-7 पे बैटिंग करते हैं, जो कि फिलर के तौर पे इस्तेमाल किया जाता है, आपके फ्रंट लाइन ऑपरेटर्स नहीं होते हैं बॉल के साथ, और फिर पिचेस भी बैटिंग फ्रेंडली हो गई हैं कि ऐसे जो क्रिकेटर्स हैं उनको बहुत बड़ा चैलेंज होता है। तो अपने आप को मेंटली उठाना था, टेक्निकली उठाना था, और ये जो मैच जीता है ये उन्हीं की वजह से जीते हैं। कैचिंग भी उनकी बहुत अच्छी थी, और ओवरऑल इस टीम को उठा के रखा उन्होंने। सो एक तो ये बहुत ही इंडिविजुअल लेवल के ऊपर ग्रेट परफॉर्मेंस थी। ये गेंद स्पिन भी हो रहा था और ग्रिप भी कर रहा था, और बैटिंग जो थी वो मुश्किल सी हो गई, बट पाकिस्तान के बॉलर्स ने और नवाज ने मुश्किल की सबसे।